या फैसला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे बड़ी खबरों की, किसान आंदोलन से जुड़ी खबरों की आज बात करेंगे और 4 तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि कैसे किसान दिल्ली कूच पर उतर गए हैं और किस तरह से प्रशासन ने उन्हें रोकने के लिए अपनी किलेबंदी की है। पहली तस्वीर की अगर बात करें तो पहली तस्वीर अंबाला के शंभू बॉर्डर की है, जहां पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हुए हरियाणा में एंट्री कर रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस और जवान तैनात है। वहीं बैरिकेडिंग और कटीले तारों के साथ पुलिस किसानों पर आंसू गैस के गोले भी दाग रही है। दूसरी तस्वीर बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर की है, जहां पिछली बार की तरह ही इस बार भी टीकरी बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। साथ ही मेट्रो पिलर्स पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। चौथी तस्वीर जो है वो कुरुक्षेत्र के चूकर बॉर्डर की है। ये बॉर्डर पंजाब के पटियाला शहर से लगता है, जिसे हरियाणा प्रशासन की तरफ से सील कर दिया गया है। वहीं किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर नुकीली कीलें भी लगाई गई हैं। हालांकि सबके बीच लोगों को भी निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद में पुलिस प्रशासन ने किसानों को रोकने की पूरी तैयारी कर रखी है। तो 4 बड़ी खबरें, 4 बड़ी तस्वीरें आज के दिन की। तो कल जो है किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, क्योंकि आह्वान किसानों ने कर दिया कि वो दिल्ली की तरफ जो है वो चढ़ाव करेंगे। तो कहीं ना कहीं किसान जिस तरीके से लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ने के जो आसार बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी बात की जाए तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जो है वो मुस्तैद नजर आ रही है। क्योंकि हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के सभी बॉर्डरों पर पूरी तरीके से जो बॉर्डर है वो सील कर दिए गए हैं, बैरिकेड लगा दिए गए हैं। मैं फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद का जो है ये बॉर्डर है, और कहीं ना कहीं फरीदाबाद की बात की जाए तो पूरी तरीके से सीमेंट के जो कंटेनर टाइप में जो सिवर लाइन के जो वो होते हैं, वो सीमेंट के जो बने हुए हैं वो है, तमाम जो कंटेनर है वो यहाँ पर लगा दी गए हैं। पुलिस की बात की जाए तो पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद यहाँ पर पैनी नजर बनाए हुए, क्योंकि किसानों को अंदर दिल्ली की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। क्योंकि पलवल की तरफ से जो है किसान पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात की जाए तो जो डीसीपी है, जो फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर है राकेश आर्या, वो भी लगातार यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ जो है एनआईटी के जो डीसीपी हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की सुविधाएं जो है उन्होंने की हुई है। डीसीपी साहब जो है व्यवस्थाओं की बात की जाए तो जिस तरीके से कल दिल्ली की तरफ जो है किसान चूक करेंगे तो कहीं ना कहीं किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी? जैसे कि दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो इसमें हमारे पलवल और गुड़गांव की ओर हमने नाकाबंदी स्पेशल करी हुई है, और इसके साथ में जैसे अंतर राज्य और जो अंतर जिले के जो भी नाके हैं उस पर हमने ध्यान दिया हुआ है। तो इसमें हमने जैसे कि आज पूरा की सर्विलेंस करी कि कहाँ पे हमें आवश्यकताएं हैं, उसका हमने ध्यान रखा है। इसके साथ में जैसे हमारे 2020 में भी जो पहले एक्सपीरियंसेस रहे थे किस प्रकार से हमने टैकल किया था सिचुएशन को, तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पे कुछ स्लैब वगैरह कंटेनर वगैरह के पे भी अरेंजमेंट करवाई है, कि ताकि अगर बड़ी तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉली आती है तो हम उसको ठीक प्रकार से नियंत्रण कर सकें। डीसीपी साहब, देखा जाता है कि सीपी साहब भी जो है मौके पर हैं, निरीक्षण वो भी कर रहे हैं, आप भी निरीक्षण कर रहे हैं, तो किस तरीके से पूरे फरीदाबाद में कितने जो है नाके लगाए गए हैं और किस किस तरीके के इंतजाम किए गए? अब देखिए, जैसे करीब सारे इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट नाका मिला के करीब 14 से 15 नाके हो जाते हैं, और उस पर कहीं ना कहीं फरीदाबाद को पार करने की गुंजाइश उसमें रहती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमने प्रॉपर यहाँ पे फोर्स की डिप्लॉयमेंट करी है और इसकी अच्छी तैयारियां करेंगे ताकि कोई भी ऐसा ट्रैक्टर ना हो जो दिल्ली तक पहुँच पाए। और हम चाहते भी हैं कि ये गवर्नमेंट के लेवल पे इसका डिसीजन हो, ठीक प्रकार से निपटारा हो, ऐसा कोई भी सिचुएशन ना हो जिसमें कोई वायलेंस या किसी का नुकसान। तो पहले में डीसीपी साहब, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से नाकों पे है, कहीं सीसीटीवी कैमरे की बात की जाए तो क्या ड्रोन की बात की जाए तो क्या उनसे नजर रखी जाएगी, और उसके साथ साथ क्या कोई पुलिस बल भी जो है उनका भी सहारा लिया जाएगा? देखिए, मतलब ड्रोन द्वारा सर्वेलेंस जरूर करेंगे ताकि उनकी गतिविधियों पे हम लोग नजर रख सकें, बट पुलिस बल का हम लोग बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे ताकि किसी का भी, हम चाहते नहीं नुकसान हो, कि कोई वायलेंस का प्रयोग ना किया जाए। बट फिर भी
हम स्टैंड बाय फोर्स जरूर रखेंगे कि अगर हमें ऐसी आवश्यकता लगती है तो हम लोग उनको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। कितनी पुलिस तैनात रहेगी? अभी हम लोग जैसे वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे इसमें नाके 14 से 13 से 15 कुछ नाके लगेंगे और इसके अलावा हम कुछ लॉ एंड ऑर्डर कंपनी को भी तैनात रखेंगे, तो इसलिए हम संख्या का भी कैलकुलेशन करेंगे क्या रहेगा। बिल्कुल देखा जा रहा है कि पूरे फरीदाबाद में जो है जगह जगह नाके यहाँ पर लगा दिए गए हैं। लगभग बात की जाए तो पलवल से लेकर के और फरीदाबाद के दिल्ली बॉर्डर तक की बात की जाए तो कम से कम 4 से 5 जो है वो नाके लगाए गए हैं और ड्रोन से, सीसीटीवी कैमरे से तमाम तरीके से जो है वो सुरक्षा यहाँ पर पैनी नजर बनाए रखेंगे। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नरेश सैनी हमारे मौके से जुड़ गए हैं। अंबाला से, शंभू बॉर्डर से आप जुड़े हैं। वहां के हालात क्या कुछ है, क्या कुछ नजारा अभी का है? जी बिल्कुल, देखिए ज्योति, मैं बताना चाहूंगा कि 3 दिन पहले से ही जो है पुलिस प्रशासन ने और जो है यहाँ का प्रशासन है उसने पूरी तैयारियां कर ली थी। और शंभू बॉर्डर की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 लेयर की बैरिकेडिंग पहले की गई थी और उसके बाद भी शंभू बॉर्डर से इस तरफ भी बैरिकेडिंग की गई है। इसके साथ ही जितने भी पंजाब से आने वाले रास्ते हैं सबको कहीं ना कहीं सील कर दिया गया है और भारी मात्रा में जो पुलिस प्रशासन के साथ साथ बीएसएफ और जो दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी तैनात की गई है। और इसके साथ ही आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं। अभी अभी पता चला है कि जो पंजाब से जो किसान हैं वो भारी मात्रा में शंभू बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं और लगातार यहाँ से जो गैस के गोले हैं वो दागे जा रहे हैं। इसमें कहीं एक पत्रकार के भी जो है घायल हुआ है, उसको पीजीआई रेफर किया गया। और इसके साथ ही जो पुलिस प्रशासन के कुछ लोगों का पता चला है कि जो कर्मचारी हैं उनको भी चोटें लगी हैं। लेकिन अब यहाँ की अगर शंभू, क्योंकि जो पत्रकार हैं हरियाणा के, तो उनको 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया है। और यहाँ पर जो हरियाणा के जो किसान हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और उनको कई लोगों को, तकरीबन 20 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और उसको कहीं ना कहीं जो अस्थायी रूप से जेल बनाई गई है वहां पर ले जाया गया है। ठीक है, कह सकते हैं कि ठीक है नरेश, तुमसे आगे जानकारी लेते रहेंगे। आपसे स्वामी इंद्र किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ा जानकारी उनसे ले ली जाए। इंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, बॉर्डरों के हालात आप देख रहे हैं, किस तरीके से रोकने का प्रयास हो रहा है लेकिन किसानों का हौसला डगमगाता नहीं दिख रहा है। क्या इन हालातों में भी दिल्ली पहुंचकर ही मानेंगे? देखिए, किसान का दिल्ली का कोई इरादा नहीं है, पहले ही बता देना चाहता हूँ। किसान का इरादा है एमएसपी की गारंटी। जो जब दिल्ली में लगातार 13 महीने किसानों ने आंदोलन किया, 3 कृषि काले कानून का विरोध किया, उस दौरान देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को टेलीविजन पर आकर ये बताया कि मैंने इन काले कानून को वापस ले लिया है और आपकी तमाम मांगों को मैं पूरा करूंगा। एमएसपी की गारंटी है। कोई लीडर ने कहा एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी और इसको मैं सशक्त करूंगा। और किसानों ने उन्हें याद दिलाया था कि आप जब देश के अंदर, गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री थे, तो आपने कुछ समय सिफारिश की थी 2014 से पहले कि एमएसपी की गारंटी लाई जाए। 2014 के बाद आपको देश में शासन करने का मौका मिला। आज 1 दशक से ऊपर आप देश में शासन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े लोकतंत्र के, आप विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं और देश के किसान आपसे उम्मीद करते हैं कि उनसे आप चर्चा करें। और यही कारण आप देखेंगे कि 26 जनवरी 2021 के बाद जो किसानों और सरकार के बीच में जो पुल सेतु टूटा था, वो पुनः जुड़ने का काम जिस कॉल ने किया, जब 13 तारीख की किसानों ने कॉल दी, केंद्र द्वारा फिर किसानों से आश्वासन के तौर पर उनको बुलाया गया कि हम आपकी बात को सुनेंगे और कानून को लाने का काम करेंगे। 2 वार्ताएं हुई और जो दूसरी वार्ता हुई थी चंडीगढ़ के अंदर, आपने देखा कि किसान 5 बजे से उनके साथ मीटिंग में बैठे, रात के 11:15 बजे तक चर्चा चली, यानी लगभग 6 घंटे से अधिक चर्चा चली। और सरकार के 3 बड़े बड़े मंत्री आए हों, पीयूष गोयल जैसे आए हों, अर्जुन मुंडा जी आए हों, उनसे कोई समाधान न निकले। और खुद जिसकी रैंकिंग, जिसकी निगरानी जो है थी अपना जो है प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, गृह मंत्री से अमित शाह जी कर रहे थे, उनके द्वारा भी अगर सोल्यूशन नहीं निकलता, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कहूंगा कि जो तो को काटा। और तमाम सारे सवाल स्वामी इंद्र जी आपसे करेंगे, लेकिन अभी ग्राउंड जीरो से मोनू पांचाल फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ा सा उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। आप बने रहिएगा। तो
मोनू, आपसे जानना चाहेंगे, अभी ग्राउंड जीरो पर अब आप हैं, क्या कुछ हालात वहां के हैं, थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि फरिदाबाद की बात की जाए तो फरिदाबाद के हालात जो है वो बिल्कुल सामान्य नजर है, किसी तरीके की कोई हलचल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से 10 बजे का जो है किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करने की बात जो ऐलान जो किया था, तो कहीं ना कहीं अभी तक बात की जाए तो अभी फिलहाल की बात की जाए तो अभी फिलहाल जो है 4:30 बजे के करीब टाइम हो चुका है और अभी तक किसी तरीके की कोई हलचल फरिदाबाद के अंदर नहीं है। और तमाम चीजों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्थाओं को लेकर के जो है वो पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बैरिकेडों की बात की जाए तो जो है तमाम तरीके के बैरिकेड, चाहे वो सीमेंट के बैरिकेडों की बात की जाए, जिस तरीके से जो सीमेंट की जो बनाई हुई चीजें हैं, और उसके बाद मैं बता दूं कि आपको जो कैंटर है, यानी कि जो ट्रक के ऊपर जो कैंटर है वो भी यहाँ पर लाए हुए हैं। तमाम तरीके के जो बड़े बड़े जो ट्रक है वो भी रोड पर खड़े कर दिए कि अगर किसी तरीके से पलवल की तरफ से जो है किसान दिल्ली की तरफ पहुंचते हैं तो तमाम तरीके से पूरी व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्रेन की व्यवस्था भी पूरी तरीके से की गई है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों के बारे में पता लगेगा कि किसान जो है दिल्ली की तरफ चल चुके हैं तो पूरी तरीके से यहाँ पर क्रेन भी खड़ी की हुई है। और कहीं ना कहीं किसानों के बीच में यानी कि भीड़ में कहीं उपद्रवी लोग जो आते हैं, कहीं ना कहीं आगजनी का जो माहौल बनता है तो वो भी जो है फायर ब्रिगेड यानी कि दमकल की गाड़ी भी मौके पर मौजूद है। तो तमाम जो सुविधाएं हैं, एम्बुलेंस भी यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद है, क्योंकि एम्बुलेंस भी यहाँ पर खड़ी की गई है। तो तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं हमारे जो 58 के थाने के एसएचओ हैं उनसे भी हम जानते हैं कि किस तरीके का एसएचओ साहब देखा गया कि सुबह से लेकर के जिस तरीके से किसानों का तरफ से आह्वान किया गया था कि दिल्ली की तरफ पहुंचेंगे तो फरिदाबाद से, तो कहीं ना कहीं किस तरीके की कोई सिचुएशन, कोई संदेश या किसी तरीके का कोई किसान की कोई सूचना यहाँ पर पहुंची है? नहीं, अभी तक तो हमारे पास ऐसी कोई सूचना पहुंची नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अपने तौर पर पुख्ता प्रबंध किए हुए, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, क्रेन और ये कंटेनर है हमारे सीमेंट के ब्लॉक हैं बड़े बड़े, और जवानों के हमने खाने पीने की व्यवस्था ठीक से कराई हुई है और हर स्थिति से हम पूरी तरह से निपटने के लिए तैयार हैं। एसएचओ साहब, सुबह से जिस तरीके से बात की जाए तो अभी फिलहाल समय 4:30 बजे का हो चुका है लगभग, तो कहीं किसी तरीके की कोई हलचल यहाँ पर देखने को मिली? नहीं, अभी तक हमारे एरिया में तो देखने को नहीं मिली है और मैं बाहर की मैं कुछ बता नहीं सकता, बाकी मेरे इलाका थाना में तो पीसफुल है अब तक। देखिए, फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में अभी तक जो है माहौल की बात की जाए तो वो बिल्कुल सामान्य माहौल है। यहाँ पर किसी तरीके की किसानों की तरफ से किसी तरीके का कोई जो है पूछ करने की बात की जाए चाहे तो तमाम जो किसान है, यानी कि जिस तरीके से सीमा बॉर्डर पड़ता है, क्योंकि जो यूपी का बॉर्डर है, फरीदाबाद का जो पलवल का बॉर्डर है, किसान है, वो तमाम चीजें जो यहाँ पर हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों की किसी तरीके की यहाँ पर कोई संदेश या किसी तरीके की कोई सूचना नहीं है। जी, फिलहाल कोई सूचना नहीं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में या शाम तक कोई हलचल हो, तो लगातार जो है मोनू आप बने रहिएगा, क्योंकि आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। स्वामी इंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी इंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे फरीदाबाद के हालात अभी दिखाए, वहां तो अभी सब कुछ सामान्य है, लेकिन अन्य जगहों की बात करें तो आंसू गैस के गोले भी कई जगहों पर छोड़े गए हैं, नुकीले तारे लगाई गई हैं, तो ऐसे में क्या कुछ रिएक्शन रहेगा? क्योंकि हमारे संवाददाता इससे पहले बता रहे थे कि शंभू बॉर्डर पर कई पत्रकार समेत कई लोग घायल भी हुए हैं और कई लोगों को अस्थायी जेल में भी डाल दिया गया है। ठीक है मोनू, आपके पास आना चाहूंगी, नेटवर्क की समस्या इसलिए स्वामी इंद्र जी हमारे पास नहीं जुड़ पा रहे हैं। मोनू, आपसे जानना चाहूंगी, बात करें अन्य बॉर्डरों की, यहाँ पर तो आपने बताया कि फिलहाल कोई हलचल है, लेकिन अन्य बॉर्डरों पर आंसू गैस के गोले दागना ड्रोन के माध्यम से और लगातार जो है ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो कहीं ना कहीं दिल को विचलित करने वाली हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि अब जो है हरियाणा के तमाम बॉर्डरों की बात की जाए तो तमाम बॉर्डरों पर जो है बिल्कुल पूरी तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद की गई थी, लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो है किसानों के सरकार के बीच में जो रात को कहीं ना कहीं जो फाइनल जो बात होनी थी, तो कहीं ना कहीं वो बातें जो है वो जो मीटिंग है वो नाकामयाब रही। तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से आभार किसानों ने कहा कि 10 बजे जो है दिल्ली की तरफ कूच कर देंगे, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात की जाए अन्य जिलों की, कहीं अम्बाला की बात की जाए, चाहे हिसार की बात की जाए, तो तमाम जो बॉर्डरों की बात की जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं किसान और पुलिस के बीच में कहीं ना कहीं झड़प यहाँ पर होती हुई नजर आई है और कहीं ना कहीं जो आंसू के गोले हैं वो भी यहाँ पर छोड़ने के काम किए गए। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है किसान अपनी बातों को बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पैदल यात्रा जो है ट्रैक्टरों से जो है लड़कर जो यहाँ पर दिल्ली की तरफ पहुंच रही, तो दूसरी तरफ शांति की बात करें तो दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं दिल्ली की जो यानी कि जो हरियाणा
कार्रवाई की जो पुलिस है वो वहां पर रोकने का काम कर रही है। तो तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं किसान और पुलिसों में कहीं ना कहीं भिड़ंत हुई है। वहीं सुरक्षाओं की बात की जाए तो पुलिस की तरफ से पूरी तरीके से सुरक्षाओं को लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम नाके जो लगाए हुए हैं, तो वहां पर जो सीसीटीवी की बात की जाए, चाहे ड्रोन की बात की जाए, चाहे तमाम जो अधिक पुलिस बल है उसकी तो बात की जाए, तो तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ पर लैस है। तो वहीं किसानों की बात की जाए, जिस तरीके से किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अन्य जो जिलों की बात की जाए तो किसान पूरी तरीके से जो ट्रैक्टरों में जो है वो पूरा सामान लेकर चल रहे हैं, तैयारी चाहिए, चाहे वो खाने की बात कर ली जाए, चाहे वो कपड़ों की बात कर ली जाए, तो तमाम सुविधाओं को लेकर के वहां पर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। जी ठीक है मोनू, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे, बने रहिएगा। सतीश नंबरदार जी किसान नेता हमारे साथ एक और जुड़ चुके हैं, आपसे जानना चाहेंगे सतीश जी, जिस तरीके से बॉर्डरों के हालात अभी हम देख पा रहे हैं, फरीदाबाद में भले ही शांति है लेकिन अन्य बॉर्डरों पर, शंभू बॉर्डर की बात करें तो कई विचलित कर देने वाली तस्वीरें वहां पर सामने आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि दूसरे दौर की वार्ता भी हुई, कोई सहमति नहीं बनी है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात मंजर है। क्या सोच रहे हैं किसान, अगला कदम क्या होने वाला है? मेरी छोटी बहन, यह सरकार सहमति बनाना नहीं चाहती। मेरे को तो ऐसा लग रहा है सरकार किसी साजिश का शिकार है, जो किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार करने का काम कर रही है। क्योंकि सरकार एक तरफ तो किसानों को प्रलोभन देने का काम करती है, दूसरे तरफ उनको फिर खिलवाड़ करने का काम करती है। इस तरह तो एक ऐसा काम हो रहा है जैसे ये किसान युगांडा से, अफ्रीका से आए हो यहाँ पे, ऐसा सौतेला व्यवहार जैसे किसी दूसरे देश के नागरिक के साथ, दोयम दर्जे के नागरिक के साथ किया जाता है। इस तरह का व्यवहार केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार आज कर रही है, तो ये अच्छा सिस्टम तो है नहीं क्या कुछ हल निकल के आया? सतीश जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि 2 दौर की वार्ता हुई, क्या कुछ ऐसी बात हुई जिस पर बिल्कुल सहमति नहीं बन रही है? नहीं, किसान को, छोटी बहन, किसान कर्जा मुक्ति, एक बार बताओ, कॉर्पोरेट घरानों का था 20-20, 22-22 लाख, 35-35 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ होने का काम होता है। किसान का एक वही बात है, मत करो, किसान नहीं करता हमारा कर्जा माफ करो, फिर कॉर्पोरेट घराना का कर्जा माफ क्यों होता है? किसान की सिर्फ यही मांग है, एक देश, एक संविधान, एक विधान। तो किसान तो ये चाहता है ना, अगर वही एक संविधान पर काम करिए ना आप। एक तरफ तो कॉर्पोरेट घरानों को इतनी बड़ी बड़ी सब्सिडी देने का काम, दूसरी तरफ किसान पे एक खाद पे भी आपने 50 किलो का 45 किलो का कट्टा करने का काम किया, ऊपर से ब्लैकिंग खाद पे भी। इस सरकार में, कभी किसी सरकारों में कभी भी यूरिया डीएपी ब्लैक का काम होने का नहीं हुआ, इस सरकार में वे भी होने का हुआ। तो एक बताओ, किसान मांग क्या रहा है? अच्छी दवाइयाँ, अच्छा खाद बीज, अच्छा फसल, अच्छी खेत तक पानी, और किसान क्या मांग रहा है? सरकार ये भी देने में विफल रहने का काम है, बताइए। ठीक जी, ठीक है सतीश जी, बने रहिएगा, क्योंकि प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। विधु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं बॉर्डरों के क्या कुछ हालात है, कैसे विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। दूसरी तरफ जो किसान है वो कह रहा है कि मुझे लगता है कि सरकार ही किसी साजिश का शिकार हो गई है कि वो हमारी मांगे सुन ही नहीं रही है। देखिए, पहली बात तो ये कहूंगा, क्योंकि मैं खुद किसान हूं, इसलिए सभी किसानों की ठेकेदारी इनको ना दीजिए। कुछ किसान हो सकते हैं, बाकी बहुत सारे किसान ऐसा नहीं कर रहे हैं। किसान अपने काम में मशगूल हैं। दूसरी बात, मैं अभी किसान नेता खुद को कहने वाले जो हैं उनकी बात सुन रहा था, वो जरूर किसी सेक्शन के जरूर नेता होंगे, मैं उनका सम्मान करता हूं इस बारे में। लेकिन उनका ये कहना एक देश एक कानून होना चाहिए, उन्होंने कहा सब्सिडी जो है किसी उद्योगपतियों को दी जा रही है, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि देश के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई सब्सिडी दी जा रही है तो यूरिया पर ही दी जा रही है। जिस यूरिया का वो जिक्र कर रहे थे, उस यूरिया के ऊपर जो है 200% से अधिक की सब्सिडी पूरे हिंदुस्तान में। दूसरी चीज आप बता दीजिए जिस पर 200% सब्सिडी दी जा रही हो, नहीं दी जा रही। चलिए, दूसरा उन्होंने कहा कि जब उन्होंने उद्योगपतियों का नाम ले ही लिया तो ये जरूर चर्चा होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए कि मैं किसान के रूप में अगर किसान सम्मान निधि सरकार अगर दे रही है तो क्या उद्योगपतियों को भी इस प्रकार की कोई सम्मान निधि दी जा रही है? नहीं दी जा रही। ये एक भ्रम, एक मिथ्या फैलाई जाती है कि शायद किसानों का कोई कर्ज माफ कर दिया गया, और जो छोटे मोटे जगह पर जहां पर सोशल मीडिया के तौर पर भ्रम फैलाया जा सकता है, फैलाया जाता है, लेकिन 1 रुपया भी कर्ज किसी का माफ नहीं हुआ।
बैंकों का जरूर राइट ऑफ हुआ है, लेकिन जिन्होंने पैसे देने हैं उनको अपराधी बनकर पुलिस भी ढूंढ रही है और देश की विभिन्न एजेंसीज भी ढूंढ रही हैं और उनको पकड़ रही हैं। और माल्या जैसे जो आरोपी हैं उन पर तो 9,000 रुपए के कर्ज, 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज की बनस्पत 13,000 करोड़ से अधिक की उनकी संपत्ति जब्त की हुई है। उसके बाद भी प्रत्यर्पण का प्रयास किया जा रहा है कि वो लंदन के अंदर है। लेकिन विधु जी आपसे जानना चाहेंगे, जो बॉर्डर के हालात हैं, शंभू बॉर्डर में अभी कई सारे लोग घायल हुए हैं, कई सारे लोगों को अस्थायी जेल में डाल दिया गया है, क्या इनको किसान माने या ना माने? नहीं, मैंने वो किसान है या नहीं है इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना मुझे पता है, लेकिन सभी किसान वो है ऐसा भी कहना गलत होगा। मैं भी एक किसान हूं, मेरा उनके साथ मत नहीं मिलता। उनको अगर ऐसा लगता है, किसान समृद्धि की प्राचीर लिखी है भारतीय जनता पार्टी ने और देश का अधिकतम किसान जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, उसकी सरकार बातचीत से सहमति क्यों नहीं बन पा रही है विधु जी? बातचीत से अब किसान कोई एक व्यक्ति थोड़ी है किसान जिसको कहे कि ये इसको किसान माने दूसरे को ना माने, वो भी किसान हो सकते हैं, लेकिन वो अल्पमत में है। बहुमत में किसान जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश है और उसको वोट दिया करता है, उसको सरकारें बनाता है। सतीश जी हमारे साथ बने हुए हैं, सतीश जी हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार उनसे पूछ लेते हैं। सतीश जी, बहुमत जो है किसानों का बीजेपी के साथ ही है, ऐसा उनका प्रवक्ता का कहना है, विधु रावल जी का, तो क्या कुछ जवाब देंगे इनको? देखो, मैं माननीय प्रवक्ता जी को एक बार बता दूं, किसान किसी राजनीति में नहीं बढ़ता। एक वोट लेना और एक सम्मान करना अलग अलग विषय है। किसान हो सकता है बहुत सी बातों पे हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हो और जो इसमें हम नहीं साथ हो तो ये कोई बात नहीं होती। और लेकिन माननीय प्रधानमंत्री और जो एक आज इस तरह का व्यवहार जनता के बीच में जो जा रहा है, अगर अस्थायी जो जेलें बनाई जा रही है, कोई जैसे आप ओसंदी इस पे देखे सिंघू बॉर्डर पर, अभी हम सिंघू बॉर्डर पर ही बैठे हैं, जो इस तरह का एक ये बनाना, बैरिकेड बनाना, जैसे भाई विदेश का हमला हो गया हो, तो इस तरह का एक माहौल पैदा करना। क्योंकि एक बार बताइए, प्रधानमंत्री अपने जो ये नहीं करते क्या, अपने 20-20, 18-18 किलोमीटर के दौरे नहीं करते क्या, पब्लिक के बीच में नहीं जाते क्या? उसमें 3 दिन पहले रोड रोकने का काम नहीं होता क्या? सुरक्षा की दृष्टि तो नहीं होता क्या? आज किसान आके अपनी जो दिल्ली में जंतर मंतर पे चाहे भाई रामलीला मैदान में का अपना एक मत दिखाने का काम करते थे, इसमें सरकार को क्या दिक्कत है? क्योंकि ये सरकार आज अपना एक सिस्टम खोज चुकी है, क्योंकि ये उद्योगपतियों के हाथों बिकी हुई सरकार है। और मैं माननीय प्रवक्ता जी को बता दूं, 22-24 लाख रुपया, 22-24 लाख रुपया एनपीए में डालने का काम केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने किया उद्योगपतियों का। एनपीए में जो डाले, एनपीए में। ठीक है विधु जी जवाब दीजिए सतीश जी के सवालों का। उन्होंने कहा है कि जब रोड शो करना होता है नेताओं को तब सुरक्षा की दृष्टि नहीं होती क्या? क्यों ये सब किलेबंदी हमारे लिए की गई है? अपना हक मांगने ही तो आ रहे हैं। देखिए, किया था और वो जिद करके किया था, एजेंसीज ने मना किया था, इन्होंने कहा नहीं हमारा रोड शो, हमारी परेड बड़ी भव्य होगी। और उस रोड शो में क्या हुआ था सारी दुनिया जानती है, लाल किले पर जाकर देश के तिरंगे का अपमान हुआ था। अभी इन्होंने 23-24 लाख की कोई फिगर बताई एनपीए की। एनपीए की फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि जहां पर लोन देने के बाद जहां से वापस नहीं होती। ये लोन सारा जो है हमारी सरकार आने से पहले दिया गया था। 16% एनपीए रहा करता था, हमने उसको घटाकर लगभग 4.5% तक ले आए हैं। वो जो पिछला ही लोन दिया गया है, जब टेलीफोन द्वारा जो है सरकारी कार्यालयों से बड़े बड़े मंत्री फोन करके लोगों को लोन दिलवाया करते थे। हमारी सरकार तो आते ही वो जो लोन लेने वाले उनको हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। हमारी एजेंसीज का शिकंजा उनके जब गले तक पहुंचा, भागने के लिए मजबूर हो गए और हम उनको पकड़ कर लाने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनका जो कहना है, इनका कहना ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है इनका कहना ठीक है या नहीं है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है विधु जी और सतीश जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोनू हमारे साथ फरीदाबाद से बने हुए। मोनू, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से दोनों को आपने सुना, ऐसे में ग्राउंड जीरो की इन बयानों से एक तुलना कीजिए कि ग्राउंड जीरो पर क्या है। और ये लोग जो बोलते हैं कि बहुमत जो है वो किसानों का जो बहुमत है वो बीजेपी के साथ है, दूसरी तरफ जो किसान अभी सड़कों पर है या ये कहे बॉर्डरों पर रुके हुए हैं, उनका कहना है कि सरकार उनकी नहीं सुन रही है।
देखिए जिस तरीके का माहौल जो है उत्पन्न होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कि किसान जो है बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, अभी भी डटे हुए हैं, क्योंकि जो सरकार है वो लगातार जो है बात करने की सहमति यहाँ पर बनाती हुई जो है कई बार जो है मीटिंग हो चुकी है, लेकिन किसी बातों पर कुछ बातें मानी गई हैं, तो लेकिन कुछ बातों पर सहमति नहीं बनी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसान जो के नेता जो यानी कि जो बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि लगातार किसानों के पक्ष में जो है किसान बीजेपी के पक्ष में किसान है, लेकिन ये इस तरीके का माहौल यहाँ पर होता हुआ साफ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि किसान जो है बीजेपी के खिलाफ ही सरकार के खिलाफ जो है लगातार दिल्ली के कूच कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से 2024 का वन पार्ट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं 13 महीने लगभग जो है वो टिकरी बॉर्डर पर जो किसान है वो डटे रहे। तो कहीं ना कहीं उस समय भी जो है बीजेपी की सरकार थी, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को कहीं ना कहीं वो जो बिल है वो वापस लेने पड़े, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसानों की एकता का यहाँ पर बल देखा गया, तो वही इस तरीके से अब कहीं ना कहीं फिर से जो है किसान जो है फिर एक तरफा जो है एक इकट्ठे होते नजर आ रहे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2024 के चुनाव यानी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है हरियाणा में होने हैं, यानी कि लोकसभा पूरे देश में और हरियाणा का चुनाव जो है 2024 में ही जो है इसी साल में ही विधानसभा चुनाव होने। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसानों की बात की जाए तो किसानों को कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को, क्योंकि किसानों में काफी विरोध यहाँ पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से लगातार बीजेपी पुलिस की तरफ से जिस तरीके से आंसू गोले, लाठी चार्ज, तमाम चीजें जो यहाँ पर बल प्रयोग किया जा रहा है किसानों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं किसान यहाँ पर नाराज होते हुए सरकार से जरूर आ रहे हैं। बिल्कुल, और क्योंकि कुछ मांगों पर मानना, कुछ पर ना मानना, ये वही स्थिति हो गई। एक बार फिर से ये इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।